हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं ठीक 7 और मैं उठ गई हूँ। सीधा मैं आई हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि बाहर जो है ना हम थैली रख देते हैं तो उसमें ही दूध जो है ना डालकर भैया चले जाते हैं। तो बस अभी जाते हैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि आपको क्या बोलूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बस अब तो बारिश का इंतज़ार है और कुछ नहीं। तो चलो भाई, अपने सुबह के जो काम है उस पे अब लग जाते हैं। ठीक है, तो दूध वगैरह मैंने निकाल लिया है। आरना का जो टूथपेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था, तो उसको भी हमने कल ऑर्डर कर दिया था, वो सुबह तक आ जाता है। तो आरना का जो बच्चों वाला होता है ना, वही वाला जो है ना मैं उसको हम करवाते हैं। और जब वो 7 साल की हो जाएगी उसके बाद जो हम करते हैं ना वही वाला वो भी किया करेगी। तो अभी जो दूध है उसको उबाल लेती हूँ। 2 किलो दूध है, उसको उबालने के लिए रख दिया है। बाकी जो युवान का है उसको मैं सारे कामों के बाद मैं उसको उबालूंगी। तो वैसे मैं दोपहर में उबाल देती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं बाद में उबालती हूँ, क्योंकि अभी जो दूध है ना रखा हुआ है। और फ्रिज की जो है ना भी मुझे थोड़ी सी सफाई भी करनी है, तो जगह थी नहीं, इसलिए सोचा कि चलो वो वाला जो दूध है उसको हम बाद में उबालते हैं। तो अभी हम कर लेते हैं वगैरह, ब्रश वगैरह फ्रेश वगैरह हो जाते हैं और सीधा मैं जाती हूँ अभी। मुझे भी पौधों में पानी भी डालना है। पौधों में पानी जो है ना 2 दिन डलता है। पहले मैं सुबह सुबह ही डालती थी तो चल जाता था, बट अब धूप इतनी तेज़ हो गई है तो दो दो टाइम तो बनता ही है डालना। तो डाल देते हैं। और आज जो है ना नाश्ते में देखते हैं क्या बनाता है, क्या बनाती हूँ कुछ पता नहीं है। तो आरना और युवान का जो है ना ब्रेकफास्ट सुबह अलग ही होता है, बस लंच जो है ना वो एक जैसा ही होता है। लंच डिनर जो है वो एक जैसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अलग अलग करके बना देती हूँ, बट अब ये है कि युवान खा लेता है। अच्छा, आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि दीदी हमारा जो बेबी है ना वो कुछ खाता नहीं है, सिर्फ दूध पीता है। कुछ बच्चे हैं कि वो दूध भी नहीं पीते हैं। तो देखो, ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मैं भी अभी इस चीज़ से जो है ना परेशान हूँ। अच्छा, वेट के लिए भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि वेट कितना है युवान का। तो युवान का जो वेट है ना वो 10 kg के है। 10 पॉइंट कुछ है, क्योंकि बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई थी जैसा बताया, तो उसका वेट थोड़ा सा गिर गया नहीं। तो यही होता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, जब ज़्यादा सर्दी होती है तब बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी कि ना देखो, मैंने भी किसी से सीखा है ये चीज़, किसी से जानी है। और मैंने भी ये चीज़ जो है ना मैंने भी खुद देखा है कि कहते हैं ना कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता है। तो देखो, इस चीज़ के लिए ना मैं भी बहुत ज़्यादा जब आना छोटी थी ना तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि वो भी कुछ नहीं खाती थी। एक पहला बच्चा होता है ना कि बड़े उसे नाजुक से पालते हैं, कि हमें पता नहीं होता है कि कैसे पाले कैसे करे। तो जब आरना, एक तो देखो आरना के जो दांत थे ना वो निकले थे पूरे एक एक साल, एक साल 1 महीना ऊपर हो गया था तब उसके दांत निकले थे। तो तभी वो थोड़ा बहुत कुछ खा ही पाई, मतलब खाना स्टार्ट किया था, चबाना स्टार्ट किया था। और बाकी जो है ना हम देने से थोड़ा सा ना डरते थे। जैसे ग्रेप्स हो गए, हमें लगता था अभी दांत है नहीं, वो चबाएगी नहीं तो कहीं गले में ना अटक जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से ना हम ना बहुत थोड़ा थोड़ा करके देते थे, जिसकी वजह से उसकी जो चबाने की आदत थी ना वो थी ही नहीं। तो जब दाँत आने लगे तो थोड़े-थोड़े चबाने लगी, तब जाके उसने थोड़ा-थोड़ा कुछ करके खाया था। ऐसा नहीं, तो प्रॉपर खाना खाती है, ठीक है? तो ये चीज़ देखो, फेस मैंने भी किया है इस चीज़ का। तो अब युवान जो है ना, अब सेकंड बेबी है तो युवान जो है उसके दाँत जल्दी निकल गए थे। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पास्ता निकाल रही हूँ क्योंकि आर्या को पास्ता खाना है। तो सोचा कि चलो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा भी बना लेती हूँ, मैं भी खा लूँगी, युवान भी खा लेता है। वो भी खा लेता है, पर वो वैसे नहीं खाता है, 4-5 स्पून खा लेगा बस। कल पता है, कल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैंने ना कल टमाटर की चटनी बनाई थी, हल्की सी तीखी थी। अ, तीखी तो नहीं कहूँगी, मतलब ठीक थी। तो कल मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी। तो ये देखो, ये मैं ढकना ही भूल गई, ऐसे रख दिया जल्दी में। तो ना युवान को मतलब इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, उसको इतनी पसंद आई चटनी, तो उसने ना पराठे के साथ, जो सिंपल पराठा होता है ना उसके साथ उसने रोटी मतलब चटनी के साथ खा रहा था। और लिटरली मतलब उसको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मैंने ना उसको इतनी सी और मैंने इसके लिए बचा दी। मैंने कहा अगर वो खाएगा तो खा लेगा। तो बस अच्छी लगी थी।
तो आज का वो चटनी से रोटी खा रहा है। वो 2 दिन से देख रहे हो उसको चटनी, कुछ और नहीं खा रहा है, चटनी से रोटी खा रहा है। उसको चटनी इतनी पसंद आ गई है। अच्छा मैं बना रही हूँ आरना के लिए पास्ता, मैक्रोनी है। तो छोटी-छोटी वाली होती है ना, मुझे वही ज़्यादा अच्छी लगती है मैक्रोनी। क्योंकि ना वो जो लंबे-लंबे वाले होते हैं ना, एक तो स्प्रिंग से होते हैं और एक लंबे वाले होते हैं पाइप से, वो मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनमें मसाला ना घुसता नहीं है और फिर वो अंदर से फीके-फीके से रह जाते हैं। तो ये छोटे से होते हैं ना, तो ये ईज़िली जो है ना अंदर के अंदर ना मसाला चला जाता है। इसलिए मुझे ज़्यादातर ना यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कच्चे नहीं खाना है बेटा। तो मैं इसको बॉईल नहीं करूँगी, सीधा इसको ना मैं बनाने के लिए रख दूँगी कुकर में। और ये पास्ता जो है ना वो वाला है, क्या बोलते हैं, सूजी वाला पास्ता है ये। तो मुश्किल से ये लगेंगे इसमें 2 सीटी लग जाएगी। 2 सीटी में परफेक्ट जो है ना बन जाते हैं। तो जल्दी-जल्दी वाला बनाते हैं पास्ता और जब युवान उठेगा तब उसके लिए बनाऊँगी। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। चला दो बड़े वाला भी फैन। आज मुझे पंखे साफ करने थे बट आज नहीं कर पाऊँगी। ये देखो कितने गंदे हो रहे हैं, दिखाऊँ आपको? दिख रहा है? इतने गंदे हो रहे हैं। तो आज नहीं कर पाऊँगी मैं ये साफ, कल करूँगी, कल या शाम को करूँगी। अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी मेरे पास, इसलिए। तो ये अभी मैंने सारा काम निपटा लेना, अभी मुझे थोड़ा सा ना बाहर जाना है, काम है, मार्केट जाना है, इसलिए बनाते हैं। तो झटपट वाला ये जो है मैं अभी नाश्ता बना रही हूँ आरना के लिए। युवान उठेगा तो उसका भी डिसाइड कर लिया है, तो वो अपना खाएगा, मतलब बनाना बनाना कह रही हूँ, मैंगो शेक पिएगा वो। तो अच्छा मैं ये कह रही थी ना कि युवान के जो दाँत थे ना वो जल्दी निकल गए थे और जल्दी की वज़ह से फिर हमने उसको देना स्टार्ट कर दिया। और उसको आदत भी मैंने डाल ही दी थी कि थोड़ा-थोड़ा करके देती थी वो चबाए, ताकि उसको चबाने की आदत बनी रहे। उसे पता होना चाहिए कि ये चीज़ चबाई जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी कई बार बताई थी, जब वो हमने उसको फर्स्ट टाइम दिया था, कि बच्चे के जब-जब दाँत आ जाते हैं ना, तो थोड़ा-थोड़ा करके देना चाहिए ताकि बच्चा चबाना सीखे। तो देखो क्या बोलते हैं कि जो बच्चे हैं ना, आप थोड़ा-थोड़ा करके दोगे, ज़रूरी नहीं है कि आप घर का खाना ही खिलाओ। आप पहले ये देखो कि बच्चे क्या खाना पसंद कर रहे हैं, छोटे बच्चे। आप कोशिश कीजिए कि आप ना उनको कुछ ऐसी चीज़ दीजिए, मैं बताती हूँ क्या-क्या देना है। जैसे हम रायता बनाते हैं ना बूंदी का, आप बूंदी दीजिए कटोरी में डालकर। बच्चे को देखो, बच्चा खुद खाएगा। जब बच्चा खुद से खाता है ना, तो वो उनका जो पेट है ना वो भर जाता है। और जब हम खिलाते हैं ना, तो बच्चा एक तो खेलता रहता है, खेल-खेल में खा लेता तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नखरे दिखाता है ना? अगर आप बच्चे को ऐसी चीज़ें दे दोगे ना, बेसन की, जैसे गठिया हो गई, और मुझे भी किसी ने बताया था, तब जाके मैंने गठिया दिया था। तो मैं उसको देती रहती थी और वो अपने आप से खुद से खाता था। तो अब उसको वो आदत बन गई, मैं उसको दे देती हूँ, वो कुछ भी खा लेता है। तो आप भी एक बार ऐसी कोशिश कीजिए कि आप, जैसे बूंदी हो गई, रायते की जो रायता बनाते हैं ना, वो भी अच्छी रहती है। बेसन की बनी होती है। अगर आप चाहो तो घर में बना सकते हो, नहीं तो रेडीमेड बाहर से मिलती है। गठिया हो गई बेसन की। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब बाहर की जो चिप्स हो वही दे सकते हो। आप ऐसी चीज़ें दीजिए, बच्चा खेल-खेल में भी खाएगा, खुद से भी खाएगा, स्वाद भी आएगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत कुछ भी खिलाओगे ना, उसको दाल या चावल आप वो दीजिए, बच्चा जल्दी चबा लेता है, शौक से खा भी लेता है। रोटी को चबाने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है और बच्चा थोड़ा-सा वो भी रहता है कि मतलब नापसंद करता है चबाना। ये चीज़ मैंने देखी है ना, इसलिए मैं आप सबको बता रही हूँ। तो आप इस तरीके से कोशिश कीजिए ना, तो बच्चा जो है ना खा लेगा, ठीक है? तो देखो अभी काम करते-करते इतनी ज़्यादा प्यास लगी ना कि ठंडा पानी तुरंत निकाला फ्रिज में से। और जो है ना, हम बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीते हैं, थोड़ा-सा मिक्स करके पीते हैं। तो युवान को मैं देखने आई थी कि सो रहा है या जग रहा है, बट वो सो रहा था और सोचा कि थोड़ा-सा काम से फ्री हो गई हूँ तो आराम से मैं अपना एसी में थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए। और बस थोड़ी देर बैठी थी तो देखा कि युवान उठ गया है और फिर वो खेलने लगा। मैंने उसको बैठाया तो वो क्या होता है ना उसका, कि जब भी वो सोकर जैसे उठता है ना, वो तो तुरंत ना वो बैठता नहीं, उसको लेटने का रहता है। तो ऐसा लगता है कि वो मैं लेट जाऊँ, और तो उसको नींद सी भी आ रही है, तो सर रख कर वो सो भी गया था। तो वो फिर थोड़ा-सा लेट गया था और फिर उसकी बहन भी आ गई। और अब तो वो आजकल जो है ना, उसको नींद आती है तो बताने भी लग गया, मतलब वैसे नहीं बताता है, मुँह से भी बोला सीखा नहीं है। तो वो हाथ पकड़कर मुझे बेड तक लेकर जाता है और इससे हमें पता चल जाता है कि जो है ना, युवान को मतलब सोना है या उसको कुछ भी चाहिए, पानी चाहिए, तो भी इशारे से बताता है। हमारा हाथ
खुद से पकड़ कर लेकर जाएगा पानी तक कि हाँ मुझे पानी पीना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना अभी वो करने लगा है और बोलने की कोशिश वो कर रहा है, बट अभी बोलता नहीं है। तो किस किस के बच्चे अभी बोलना स्टार्ट कर दिए तो बताइएगा। तो अभी तक युवान ने नहीं किया है, तो हमें लगता है कि जल्दी से बोल ले वो भी। अच्छा, अभी देखो बाहर आते ही युवान की जो शैतानियाँ हैं वो स्टार्ट हो गई है। बर्तन निकालता है, माँगता है। अभी देखो उसके अपने पापा को हाथ पकड़ के लेके जाएगा, इस तरीके से वो लेकर जाता है, अपने सबको बाहर लेके जाएगा और कुछ भी सामान होगा ना, वो देखो इस तरीके से वो माँगता है। जो नहीं चाहिए होगा वो उसको हाथ से हटाता है और जो चाहिए होगा उसको लेके मतलब खेलने लग जाता है। तो ये करने लग गया है वो। और अभी सारे अब मैं जैसे मैं आरना को स्विमिंग पूल के लिए लेके जाती हूँ, तो आरना गोलू को भी लेकर जाती हूँ। उसको वो रास्ते भी पता हो गया है। कभी बोर हो जाता है ना तो क्या करता है कि वो हाथ पकड़ के लेके चलता है कि चलो अब तो चलो। अच्छा, यो देखो ये ना जो पास्ता है ना बिल्कुल अच्छे से बन चुका है और इसके सारे शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। तो बर्तन यहाँ से वहाँ फेंकने लग जाता है ये। और मैं देती हूँ अभी इसको देती हूँ खाने के लिए। तो युवान के लिए बनाती हूँ बनाना शेक, और बनाना शेक बहुत ही ईज़ी है, सभी को आता है। तो बस अभी मैंने इसमें दूध और बनाना डाल दिया है, इसको मिक्स कर दिया है। तो युवान भी आ गया था, उसको भी बड़ा अच्छा लगता है, वो भी चला कर जाता है। तो ये देखो 200 ml बना है, कभी 200 होता है, कभी 240 ml बन जाता है, जिसमें से भी थोड़ा-सा वो बचा देता है। पता नहीं क्यों आजकल के बच्चे बचा देते हैं, आरना भी थोड़ा-सा बचा देती है। तो उसको दिखाया तो बड़ा खुश हुआ और अभी मैं उसको पिलाती हूँ बनाना शेक और ईज़िली वो पी लेता है। बनाना शेक कह रही हूँ, सॉरी, मैंगो शेक, बनाना शेक, खाली दूध और जो ठंडाई जो मैंने आपको दिखाई थी ना, वो भी इसमें डालकर मैं भी डाल देती हूँ, तो वो भी पी लेता है। तो ये हो चुका है इसका, उसका जो बनाना शेक था ना, वो उसने अपना फ़िनिश कर लिया है। तो थोड़ा-सा पास्ता था, तो उसको खाना था, तो मैंने सोचा कि चलो उसको भी खिला देते। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो बच्चे ज़्यादा जल्दी पसंद करते हैं। घर के बने हुए, और ये सूजी का पास्ता है, तो सूजी वाला जो होता है मैक्रोनी, जो पास्ता वगैरह होता है, वो ठीक रहता है। मैदे वाला थोड़ा-सा नुकसान करता है। तो अभी वो भी खा रहा है थोड़ा-सा। इसने बनाना कह रही हूँ, मैंगो शेक जो है ना, वो भी उसने पचा दिया है। तो सभी का नाश्ता हो चुका है और रात को मैंने कपड़े वॉश किए थे, क्योंकि यारना स्विमिंग पूल गई थी और कपड़े गीले हुए थे उसके। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कपड़े जो है ना गीले रखूँगी तो स्मेल हो जाएगी कपड़ों में। तो मैंने थोड़े से कपड़े वैसे ही रखे होते हैं, सोचा कि चलो ये इनको भी मैं वॉश करके सुखा देती हूँ। तो सूख चुके हैं, उनको मैं उतार रही हूँ। और आज का व्लॉग यहीं पर ही मैं एंड करती हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।